Hello everyone, welcome to Upstart Investments. So guys, once again I welcome you all to the amazing Nifty and Bank Nifty analysis video for the upcoming week, that is 16th of January. Okay, so let's start this video. So guys, currently SGX Nifty is indicating flat to positive opening for Monday. Okay, so coming back to Nifty, so this is the chart of Nifty 50 on a weekly time frame. So guys, हमने लास्ट वीक जो लेवल ड्रॉ किए थे, निफ्टी स्टिल उसी लेवल पे है, लाइक उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है. ठीक है, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फॉल निफ्टी इज नाउ कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी 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 टाइट रेंज. ओके, देखोगे तो ये जस्ट 600 पॉइंट्स का रेंज है एंड ये ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो गए. ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 18,2, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं. ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 18,300 एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 17,750. मैं आपको डाउन साइड के एक बार लेवल्स बता देता हूं कि गाइस अगर डाउन साइड पे निफ्टी ने वेट, ये रेंज, अपना जो ये रेंज है, ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो बहुत हाई चांस होगा दैट विल टच दिस लेवल एंड दिस लेवल. 16,750 का तो नहीं पता, बट 17,100 के लेवल्स ना, ये आपको बहुत इजी और बहुत जल्दी मिलेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो. ठीक है, ये एकदम ऐसा कंसोलिडेट के सीधा यहाँ पहुंचेगा, लाइक 17,100 के लेवल्स अपने को बहुत इजी मिल जाएंगे अगर 17,750 के नीचे अपने को 1 वीक टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग मिलता है. अपसाइड के लेवल्स वही हैं, अगर ब्रेकआउट आया ऊपर से तो अपना ऑल टाइम हाई दैट इज 7,900 एक बार और हम लोग अप्रोच करेंगे, बट 7,900 में भी ना करें. ठीक है, अगर इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है तो अगर वहां तक अप्रोच नहीं भी करते हैं तो ये लेवल तो हम लोग इजीली अचीव कर लेंगे, दैट इज 18,540. ठीक है, 240 पॉइंट्स अपने को इजीली मिलेगा, बट अप साइड पे अभी इंटरेस्टेड मत रहो. मैं लास्ट 4 निफ्टी व्यू वीडियोस में बोल रहा हूँ दैट हो सकता है कि हम 17,100 के लेवल्स एक बार टच कर सकते हैं. ठीक है, हो बहुत हाई चांस है कि इसका ब्रेकडाउन आ जाए, बट कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, ब्रेकआउट भी आ सकता है. सो कमिंग बैक टू वन डे टाइम फ्रेम, गाइस वो लेवल्स थे वीकली टाइम फ्रेम के. ओके ओके, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था एंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल. ओके, सो अगर आप देखोगे ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, एंड मार्केट ने 17,750 से ऑलमोस्ट 3 बार रिजेक्शन लिया है, 1 टाइम 2 3, 3 बार इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है. एंड अब अगर ये यहां से थोड़ा यहां तक ऊपर जाता है, लाइक 18,100 तक भी जाता है या फिर नहीं भी जाए, हो सकता है अगर मंडे को अपने को थोड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले तो मार्केट जा सकता है इस लेवल तक, लाइक 18,200 तक लेवल्स तक वापस जा सकता है. एंड 18,200 के लेवल से 18,250 लेवल्स एंड 18,200 के ऊपर कभी भी अगर अभी आपको निफ्टी 18,200 के ऊपर मिलता है तो स्ट्रॉन्ग अपने को फॉल देखने को मिल सकता है वापस इस लेवल तक, दैट इज 750 तक. ठीक है, मैं खुद शॉर्ट करूंगा अगर मार्केट 18,200 के लेवल्स के आसपास मुझे मिलेगा. एंड एक बार इसका अगर ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, डायरेक्ट मैं तो बोल रहा हूँ ना 17,500 तो इजीली उसी दिन अचीव हो जाएगा एंड 17,100 के लेवल्स भी हमने को देखने को मिल सकते हैं अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन आ गया. ठीक है, बट ब्रेकआउट भी आ सकता है. उसका रीजन ये है कि अगर आप देखोगे ये जो राइज आया था, निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट अराउंड 50% ऑफ द लेवल. ठीक है, इसका जो राइज आया था ये एग्जैक्टली अपने 50% 50% के लेवल्स पे ही सपोर्ट ले रहा है. सो ये भी एक रीजन है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है. बट एक बार मैं शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करूंगा अराउंड 18,200 250. ठीक है, सो दिस आर द लेवल्स फॉर निफ्टी. एंड ये तो हो गया, चलो आपको स्विंग ट्रेड्स के लिए. अगर आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे करने के लिए देखो इस वैसे तो इंट्राडे कर सकते हैं, बट अभी ओवरऑल व्यू बियरिश है, तो इंट्राडे पे ज्यादा अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हो तो ज्यादा देर उसको होल्ड मत करो, जितना जल्दी आपको प्रॉफिट मिलता है आप उसको बुक करो. ठीक है, एक तो इंट्राडे पे अपसाइड के लेवल्स हो गए ये अबव 18,000 18,140 इजीली अचीव होंगे. ठीक है, एंड बिलो 17,870 17,772. ठीक है, ये इंट्राडे के लेवल्स हो गए निफ्टी के.
सो गाइज नाउ कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी। सेम मैंने आपको क्या बताया था कि अब निफ्टी में हो रहा है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, इस बैंक निफ्टी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बैंक निफ्टी ने सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जूम इन करता हूं मैं, तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज। ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत सेम अप साइड पे अगर बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट आता है तो अगर आप देखोगे तो अपने को बड़ा कुछ टारगेट मिलना नहीं है, क्योंकि जस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही है बैंक निफ्टी। लाइक वापस इसको 44,200 से रिजेक्शन मिल जाएगा। बट बैंक निफ्टी इतना स्ट्रेच हो चुका है कि अपने को डाउन साइड पे ना बहुत बड़े बड़े लेवल्स मिल सकते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, अगर आप देखोगे लाइक यहाँ इसने ऐसा फॉर्मेशन किया है, तो अब यहाँ से मे बी वापस ये इस लेवल तक तो आए एक बार बैंक निफ्टी। मैं आपको वाइड व्यू बता रहा हूँ, लाइक इंट्राडे लेवल्स पे तो छोड़ दो, अगर स्विंग ट्रेड अगर आपको स्विंग व्यू लेना है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो एक बार बैंक निफ्टी इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन आता है तो 39,000 तक तो एक बार ये आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 39 भी नहीं तो 39,500 तक। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, 39,500 तक अगर इस रेंज का ब्रेक डाउन आता है, अगर इस रेंज के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने 1 वीक टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दिया, तो एटलीस्ट एक बार ये इस लेवल तक तो आएगा। 39,500 तक तो यहाँ तक तो इजीली आएगा, एंड हो सकता है 39,000 तक भी आए। सो ये व्यू है बैंक निफ्टी के लिए। एंड अप साइड पे तो फिर 1:2 1:3 के आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना होगा, बिकॉज अप साइड पे कोई लेवल्स नहीं ड्रॉ कर सकते बैंक निफ्टी पे। ठीक है, सो कमिंग बैक टू वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम पे भी सेम व्यू है गाइस, मैंने आपको क्या बताया, एक बार बैंक निफ्टी इस लेवल पे तो आएगा। और याद रखना कि बहुत हाई, बहुत बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर बैंक निफ्टी इसका ब्रेकडाउन जब देगा ना इस रेंज का, हो सकता है ये और 1-2 हफ्ते इस रेंज पे कंसोलिडेट करे। बट अगर ब्रेकडाउन आएगा तो एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देगा, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब फॉल होगा उस दिन। हो सकता है 1-2% की कैंडल बनेगी बैंक निफ्टी में, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन आता है। ठीक है, ब्रेकआउट का तो नहीं बोल पाऊंगा, ब्रेकआउट में अपने को ज्यादा टारगेट नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड एक ऑल टाइम हाई पे रहेगा बैंक निफ्टी, तो एनी टाइम हमको डर रहेगा दैट अब इस लेवल से रिजेक्ट हो सकता है, अब इस लेवल से रिजेक्ट हो सकता है। बट अगर ब्रेकडाउन आया तो बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देगा बैंक निफ्टी, ये याद रखना। और जैसे ही वो रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देगा, वेट करना रिटेस्ट का, एंड उसके बाद वापस ये एक बार इस ट्रेंड लाइन को तो अप्रोच करेगा ये, भले ये मैं 39,500 क्यों बोल रहा हूँ लेवल्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या बताया, इस रेंज का ब्रेकडाउन तो ट्रेंड लाइन तो टच करेगा, बट अगर अब ये यहीं कंसोलिडेट करते रह गया, तब इसका ब्रेकडाउन देगा तो तब ये यहीं तक आएगा, लाइक 39,000 39,500। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार ये 39,000 तक तो बैंक निफ्टी आएगा। एंड गाइस अभी बैंक निफ्टी 42,371 में है, सो इट्स ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट होता है। सो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स, स्विंग व्यू हो गया आपका बैंक निफ्टी का। सो कमिंग बैक टू इंट्राडे, जिनको इंट्राडे ट्रेड करना है, इंट्राडे पे यार लेवल्स बहुत इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर तो ये टारगेट इजीली मिलेगा, दैट इज वो 42,455, 42,724। एंड उसके ऊपर ये लेवल्स मिल जाएंगे अपने को, दैट इज 43,110। एंड उसके ऊपर ये 43,572। ठीक है, एंड डाउन साइड पे अगर देखना है, डाउन साइड पे इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो आर टारगेट वुड बी दिस वन, दैट इज 41,521। एंड इसके नीचे तो फिर रेंज ब्रेकडाउन है। जैसे ही ये रेंज का ब्रेकडाउन होगा ना, एक बार आप लोग ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाना, 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आओगे ना, तो उससे क्या एक्यूरेसी थोड़ा पता चलता है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये हो सकता है कुछ भी करे, ब्रेकडाउन दे एंड क्लोजिंग मिल जाए, जैसे ही उस कैंडल का लो फॉलो अप आया, उस सीधा आप शॉर्ट एंट्री लेना बैंक निफ्टी के लिए। और मैं तो बोलूंगा फ्यूचर शॉर्ट कर देना अपने, खैर अपने रिस्क एप्टीटाइट के हिसाब से आप ट्रेड करना, बट पर्सनली आई विल शॉर्ट फ्यूचर, बट हेज रखूंगा मैं पोजीशन। सो ये आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज दी व्यू फॉर दिस वीक, लाइक फ्लैट ही है, साइडवेज ही है। ठीक है, कंसोलिडेशन ही है, बट ओवरऑल व्यू बियरिश है। मैंने निफ्टी में ही बताया, बैंक निफ्टी में भी बता रहा हूँ कि इस बार एक बार ये ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कोई अपडेट्स चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, अपस्टार इन्वेस्टमेंट्स के नाम से, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं।
एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू गाइस।